जैन साथियों, कैसे हो आप सब? आई हो क्या बच्चों के और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही हो आप सबकी। तो आप लोगों को पता है उत्तर प्रदेश के अंदर पीटी परीक्षा हुई, यानी जिसे हम ट्रिपल एससी पीटी बोलते हैं, पिट बोलते हैं, ऐसे लैंग्वेज पे हम लोग उसका नाम लेते हैं। इसकी आपने ये परीक्षा दी है। परीक्षा में से बहुत सारे हमारे भाई बहन जैसे थे फॉर्म अप्लाई किए थे। 25 लाख स्टूडेंटों ने इसका फॉर्म अप्लाई किया हुआ था, जिसमें से आपको ये भी पता है कि 19 लाख के समथिंग स्टूडेंटों ने एग्ज़ाम दिया है और 5 लाख प्लस स्टूडेंट ने इसकी एग्ज़ाम है छोड़ दिया है। लेकिन इसमें आता है कि जिन लोगों ने छोड़ दिया है एग्ज़ाम या जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, उन दोनों भाई बहन यहाँ पर रहें और सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने वाली हूँ कि आखिरकार किसको क्या फ़ायदा होने वाला है। तो देखिए, अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया, एग्ज़ाम देने गए, मैंने पहले भी आपको यही चीज़ बताई थी कि आप लोग एग्ज़ाम दे दीजिएगा। आप एग्ज़ाम बिल्कुल भी मिस न करना, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट की इस पे जॉब निकलने वाली हैं। अब आप लोग इसका, मैं कह रही हूँ कि ये वीडियो बना रहेगा प्रूव दैट आप लोग वहाँ पर जब आपकी वैकेंसियाँ आना शुरू हो जाएंगी ना, उस दिन आप मेरा नाम लोगे और कहोगे नहीं सच उसने ये बात सही कही थी। आपको वो सारे डिपार्टमेंट जिनके बारे में मैंने बहुत दिन पहले भी बताया था, आज भी मैं वही रिपीट कर रही हूँ कि आपके जो डिपार्टमेंट की मैंने बताई हुई थी ना पिछली भर्तियों में, यहाँ तक कि मैंने शॉर्ट वीडियो पे ही अपलोड किया हुआ था जब इसका फॉर्म अप्लाई हुए थे कि इसका फॉर्म है, अप्लाई कर देना, इसके एग्ज़ाम ज़रूर देने जाना। मैं बार बार यही चीज़ कर रही थी। तभी बहुत सारे हमारे भाई बहन जो थे वो ये बोल रहे थे कि दीदी जिसको देना है तो दे देंगे, नहीं देना है ना देने दो, और क्यों कंपटीशन बढ़ा रही हो। तो मुझे ये लगता है कि किसी का भला हो रहा है तो हो जाने दीजिए, क्योंकि मुझे जहाँ से अपडेट मिल पा रही थी इसलिए मैं बहुत ज़्यादा उस चीज़ में फोर्स कर रही थी कि यार एग्ज़ाम दे दें, क्योंकि इन्हें बेनिफिट होने वाला है आगे। मैं आपको बताऊं कि जैसे आप लोग पूछ रहे थे दीदी आप किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें सिर्फ इसकी पासिंग मतलब क्या है, सिर्फ इसमें रजिस्ट्रेशन मांगा जाता है, इसमें कोई अंक का महत्व तो नहीं होता है कि क्या ऐसा है जो आप कर रही हो, या कि इसमें कोई मेरिट से रिलेटेड या किसी नंबर बेस से रिलेटेड इसमें कोई भी वो नहीं रहती है। मैं सारा कुछ बताऊंगी भाई, आप परेशान ना होइए। तो जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है उनके मार्क्स कम आ रहे हैं, वो कह रहे हैं मेरे कोई 24 बोल रहा है, कोई 30 बोल रहा है, इतने भी मार्क्स आ रहे हैं। मैं इतने ही वालों को बोलूँगी, मैं 50 प्लस वालों या 50 वालों को नहीं बोल रही हूँ। उनके बहुत अच्छे मार्क्स हैं, वो तो भैया सब गेट पार किए बैठे हैं आराम से, बस भर्ती आए, मैं अप्लाई करूँ, मैं सिलेक्शन लूँ, ऐसे करके बैठे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आता है कि आप लोगों का देखिए, जो पीटी हमारी एग्ज़ाम हुए, आपने देखा ये चीज़ें कि देखी कि बहुत सारे हमारे भाई बहन अप्लाई किए हैं, और वहाँ पे क्या है, कुछ सर हमारे बोल रहे हैं कि 70% इसके क्या है, इस एग्ज़ाम के लिए आप लोग अगर फॉर्म अप्लाई करोगे तो इसमें क्या है 70 नंबर तक लिया जाएगा, 60 नंबर तक लिया जाएगा। अगर 70-60 नंबर लिया जाएगा तो इसमें मैं कह रही हूँ कि सारे लोगों का रिव्यू लीजिएगा, और यहाँ पर देखिएगा कि कितना स्टूडेंट है जो 70 और 75-80 वाला बैठा है। सरकार भी अपना बजट देखती है, अगर उसे 10,000 वैकेंसी, 7,500 किसी डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकाल रहा है ना, तो उसका एक चौथाई या तिहाई तो लेगा ही। अगर इतना लेगा तो भी इतना स्टूडेंट नहीं बैठता है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे हमारे होते हैं, क्योंकि उन्हें बजट देखनी होती है, उनका अपना भी किसी को पैसे देने होते हैं, तो वो क्या होता है स्टूडेंट से भी पैसे निकालते हैं। फॉर्म अप्लाई करने का एक यही होता है कि इतने इतने चौथाई स्टूडेंट को बुला के अपना भी उन्हें बजट देखनी होती है सरकार को। ठीक है, साफ है ये चीज़ें, आप भी इस चीज़ को दिमाग लगाइए कि यहाँ पर ये चीज़ें हैं। तो यहाँ तक है कि इतने हाईएस्ट नहीं जाएगी। अगर आप लोग लेखपाल बोल रहे हो या वीडियो बोल रहे हो या कहीं पर बोल रहे हो जहाँ पर बोला जा रहा है कि 70-80, तो मैं नहीं कह रही हूँ कि 70-80 लेंगे। देख लेना जिस दिन ये भर्ती आएगी तो कितना परसेंट लेंगे तो आप ही जानोगे। ठीक है, और उसके बाद आप लोगों का ये कमेंट था कि दीदी मतलब क्या है कि यूपी ट्रिपल एस सी पीटी में हमारे आए हैं कम नंबर, जिसमें एक दो बहनों ने अपने 20 नंबर कमेंट किए थे। तो मैं कह रही हूँ आप लोगों को केवल आपने परीक्षा दी ना, बस बहुत है। आपने परीक्षा दी, और मैं आपको बताऊं कि मुख्य सेविका का जो उत्तर प्रदेश की मुख्य सेविका पर जिसकी आप लोगों को वैलिडिटी, आपको बताइए कि यूपी ट्रिपल एस सी पीटी का वैलिडिटी 3 ईयर्स रखी गई इस वर्ष। पहले था कि 1 साल रखा जाता। पहले जितने बार भी इसके फॉर्म फिलिप हुए हैं, एग्जाम हुए, तो वैलिडिटी आप लोगों को 1 ईयर रखी गई। इस बार आपकी 3 ईयर्स रखी गई है। इसमें से आप लोग बहुत कन्फ्यूज हो। ठीक है, तो आपने केवल एग्ज़ाम दिया है ना, तो आपकी अगर आने वाली मुख्य सेविका परीक्षा, उसमें भी आप आराम से बैठ जाओगे। उसके बाद आप लोगों की जैसे मुख्य सेविका की बात आती है, महिला स्वास्थ्य कर्मी की भर्ती, जो कि अपने आप में भी टॉप है, और ये भी आपकी टॉप है। आपने देखा कि 2023 में जब ये इसकी कर्मी वाली, जैसे मैंने आपको बताई कि महिला स्वास्थ्य कर्मी की भर्ती ये आई हुई थी, तो जितने समझ लो रिकॉर्ड बना। आप RW रोजगार अंकित सर के चैनल को भी देख लेना, उन्होंने खुद से ये वीडियो बनाया था जब वो भर्ती आई थी, उनका वीडियो होल्ड देख लेना अगर मेरी बात ना माना।
तो वहाँ पर जितनी आपकी वैकेंसी आई थी ना, उससे कम वैकेंसी इसके फॉर्म क्या है वहाँ पर स्टूडेंट पहुँच पाया। जितने लोगों ने फॉर्म फिल किया वो तो सारे लोगों का सिलेक्शन हुआ है, ऐसा कभी नहीं हुआ है। जितने लोगों ने फॉर्म फिलअप किया था महिला स्वास्थ्य कर्मी का, गवर्नमेंट है, परमानेंट है आप लोगों की। इसमें आप लोगों की क्या है कि जितने ने फिलअप किया उतने उतने सारे गवर्नमेंट हो गए, सरकारी जॉब कर रहे हैं। हम लोगों की तब एज नहीं थी, इसमें जो मांगा गया था हम लोगों के पास था नहीं, इसलिए मैं अब ये चीज़ बता रही हूँ कि जब ये भर्ती आई थी तो इसमें पीटी लेते हैं, मुख्य सेविका में पीटी लेते हैं, लेकिन सिर्फ आपने एग्ज़ाम दिया है ना, बहुत, इसमें कोई भी मार्क्स नहीं चाहिए, किसी भी कुछ भी नहीं चाहिए। जैसे मैं टेक्निकल स्टडी कर रही हूँ तो मेरे लिए सिर्फ इसके लिए क्या है, ओनली मैंने वहाँ पर बैठी हूँ, बस मेरे लिए बहुत है। उसमें ना ही किसी तरह का मार्क्स चाहिए, ना ही किसी तरह के कोई परसेंटाइल चाहिए, बस मैंने वहाँ पर बैठी, मैंने फॉर्म फिलअप किया, मैं सक्सेसफुली वहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया, मैं बस इतना ही वहाँ पर लिया जाता है। कोई इसमें क्राइटेरिया नहीं है कि आपने इतना परसेंटाइल लाए हो तभी इसका मुख्य सेविका में फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, या स्वास्थ्य कर्मी आने वाली भर्ती में अप्लाई कर सकते हो, या टेक्निकल की जो भी आप इंस्ट्रक्टर लेवल की वैकेंसी पे फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो, जो कि आनी है बहुत अच्छी भर्ती। चाहे आपका बिहार हो, चाहे आपका उत्तर प्रदेश, चलो उत्तर प्रदेश तक ही ये मान्यता है पीटी की, जहाँ पर मैं उत्तर प्रदेश को ही रखती हूँ। बहुत सारे हमारे डिपार्टमेंट की वैकेंसियाँ आएंगी जहाँ पर सिर्फ पासिंग मांगते हैं। आप लोगों को जब भर्ती आएगी तो मैं खुद ही बता दूंगी कि आप लोगों को पासिंग मारते हैं कि क्या है, आप खुद देख लो, आप किसी से ये चीज़ें पूछ लेना। तो इसलिए मैं कह रही हूँ आप बिल्कुल भी माइंड में ये चीज़ें ना लाइए, बिल्कुल बस माइंड फ्री रखिए। हम लोग हैं इस चीज़ को बताने के लिए, हम लोग इन चीज़ों को खुद ही पहले से पहले चीज़ों को परखते रहते हैं कि क्या है क्या नहीं, क्योंकि पहले ईयर का हम लोग डेटा भी देखते हैं, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, ऐसे नहीं बताती हूँ। आप पहले अगर आपको भी लेना है तो आप पिछला डेटा लीजिए इन भर्तियों का, उनमें आपको खुद ही साफ साफ पता चल जाएगा। और जिन लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया होगा वो लोग भी बता देते हैं आके, उन लोगों ने बहुत सारे, जिन लोगों ने पहले अप्लाई किया हुआ था, जिनका सिलेक्शन हुआ या फाइनल से बाहर हुए, वो लोग भाई बहुत अच्छी मेरी सपोर्ट किए थे। उन्होंने बताया कि हाँ दीदी ये बात सही कह रही हैं कि हाँ ऐसा है। जैसे मैंने मुख्य सेविका की भर्ती के बारे में पिछला वीडियो अपलोड किया, उनमें से बहुत सारी बहनों ने कमेंट ये किया, क्योंकि ये भर्तियां जो आप लोगों की है ना, जैसे मैंने आपकी महिला स्वास्थ्य कर्मी मुख्य सेविका केवल गर्ल्स के लिए भर्ती होती है, केवल लड़कियां ही फाइट करती हैं, लड़कियों की ही भर्ती है ये लड़के आते ही नहीं इस पर, लड़कों के लिए भर्ती ही नहीं है, नाम ही उसका महिला और स्वास्थ्य सेविका है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ बिल्कुल भी परेशान नहीं हो। बहुत सारे लोगों का यही कमेंट है, दीदी एक बार इस पर वीडियो बना दीजिएगा, ये बता दीजिएगा कि हमारे नंबर इतने हैं तो क्या मैं फॉर्म अप्लाई कर पाऊँगी या क्या है नहीं है। तो इस पर इसलिए मैंने सोचा क्यों नहीं एक डिटेल से एक वीडियो बना दूँ, जो आपके दिमाग में बना है वो आपके दिमाग से निकल जाए, ठीक है। अगर आपकी कोई अपडेट आती है इन भर्तियों से रिलेटेड तो आप लोगों को मैं बता दूंगी, ठीक है। आप परेशान बिल्कुल नहीं होना है। आपने एग्ज़ाम दिया है, बहुत खुशखबरी है, बहुत अच्छी बात है। बस आपको जैसी प्रिपरेशन कर रहे हो करते रहिए। हाँ, एक और कमेंट था कि आपने जो पूछा था कि मुख्य सेविका का जो सिलेबस होता है वो क्या होता है, तो आप चले जाना RWA या किसी भी एप्लीकेशन में। मैं तो RW पे लेती हूँ क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट बहुत सेलेक्ट हुई, मेरी बहनें बहुत सेलेक्ट हुई थी। तो मैं आपको बता दूं कि RW एप्लीकेशन पे जाना, और मुख्य सेविका का क्या है वहाँ पर क्लासें पड़ी होंगी पुरानी वाली, उन क्लासों को देख लेना। फ्री क्लासें चली थी मुख्य सेविका की और उसमें बहुत सारी बहनों का सिलेक्शन हुआ उन क्लासों से, तो आप वहाँ से मिल जाएगा कि मुख्य सेविका का जो क्या होता है सब्जेक्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, क्या एग्ज़ाम का प्रोसेस होता है और कैसे क्या होता है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर भी मिल जाएंगे आप लोगों को। और नहीं है तो फिर आप गूगल से भी इस चीज़ का निकाल सकते हो। वैसे मैं समझती हूँ कि गूगल से निकालने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, आप डायरेक्ट वहाँ पर चले जाना रोजगार विद अंकित चैनल पर, वहाँ से भी ये चीज़ों को देख लेना। और कोई अपडेट इनसे रिलेटेड भर्तियों से रिलेटेड आती है तो मैं आप लोगों के लिए बैठी हूँ, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, नमस्ते। तो पीटी का जो कन्फ्यूज़न बना हुआ था ना, आज मैंने क्लियर कर दिया, क्योंकि बहुत सारे इतने सारे लोगों को कमेंट एक साथ देना हमारे लिए ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि हमारा उस पर टाइम बहुत वेस्ट होता है, लिखना भी पड़ता है, हम भी स्किप कर देते हैं कुछ कमेंट को, क्योंकि इतना ज़्यादा हम लोगों के पास उतना टाइम नहीं रहता, क्योंकि अपनी भी स्टडी है, वर्क फ्रॉम होम जो मैं अपना चलाती हूँ, और जो अपनी है घर की वर्क होते हैं, बहुत सारा अपना होता है। इसलिए कह रही हूँ कि थोड़ा सा मेरा भी ध्यान रखा कीजिए कि दीदी कुछ बता रही है तो उसको सुन लिया कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, नमस्ते।